गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गैस यहाँ पे होगी मेरी ब्लॉग की शुरुआत, और अभी काम वगैरह भी सारा निपटा लिया है मैंने। बस कपड़े वगैरह रह रखे हैं जो मशीन पे धुल रहे थे, तो अब वो भी होने ही वाले हैं। कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं और अब डालती हूँ छत में सुखाने के लिए। वैसे मौसम तो मतलब ऐसी हो रही, कभी धूप हो रही कभी छाँव हो रही, बड़ी मुश्किल से। मतलब आज के थोड़ा सी कल भी था मौसम, पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कल मौसम, और आज थोड़ा ठीक ही ठाक है, जिस वजह से तो यहाँ पे ये है कि आज थोड़ा सा सूख जाएंगे कपड़े अच्छे से जो मैं धुल रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कुछ। तो मौसम कुछ इस तरह से है, आसमान में बादल वगैरह लगे हुए हैं, साथ ही साथ ना जो सामने वाली पहाड़ियाँ हैं उन पे बादल वगैरह आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने दरी वगैरह सुखाने के लिए डाल रखी है, देख सकते हो आप लोग। पूरा मौसम में चारों तरफ से मतलब पूरे बादल वगैरह लगे हुए हैं। मतलब थोड़ा सी ये है कि थोड़ा सा ठीक ही है मौसम, और ये है कि थोड़ा बहुत सूख ही जाएंगे कपड़े जो धुल रहे हैं। तो कल से मतलब हल्का हल्का मतलब मौसम इससे भी मतलब थोड़ा सा ख़राब था कल मौसम, पर ये था कि सूख ही गए थे बीच में। तो पता नहीं कितना अभी और बारिश करेगा ये मौसम, समझ में नहीं आ रहा है। और घर में ये है कि बारिश होती है तो काम भी नहीं हो पाता है ढंग से, और सारे काम ऐसे रुके रुके से रह जाते हैं। मेरे को साफ़ सफाई वगैरह करनी थी, डीप क्लीनिंग वगैरह करनी थी पूरे घर की, पर इस मौसम में कैसे करने, जैसा सोच रही हूँ वैसे फिर बारिश वगैरह हो जा रही है, जिस वजह से फिर नहीं हो पा रहा है वो ज़्यादा। इसलिए कि ये कि जितना भी हल्का हल्का सा हो सकता है उतना ही करूँगी, और फिर बाद में करूँगी डीप क्लीनिंग वगैरह जो मतलब है ही, क्योंकि शादी भी है घर पे, तो इसीलिए शादी के लिए तो साफ़ सफाई वगैरह चाहिए। रजाई गद्दे वगैरह जो थे वो सुखाने हैं, कई चीज़ें हैं ऐसे जो छोटी मोटी चीज़ें जो मतलब करने बाकी हैं। तो इस मौसम की वजह से ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्या ही बोले अब इस मौसम का। तो चलो करते हैं, अपने कपड़े वगैरह डाल देती हूँ पहले मैं छत में, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, बारिश कभी भी आ जाए फिर से। सो गाइस, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह लेके आ गई थी मैं छत में सुखाने के लिए, और यहाँ पे पहले से ही सभी के कपड़े डले हुए हैं, और यहाँ पे घूम रही हैं आंटी जी, क्योंकि वो भी कपड़े लेके आई थी छत में। और यहाँ पे मेरी जेठानी भी थी साथ में, तो वो भी कपड़े डाल रहे थे अपने सुखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी धुले हुए थे। तो यहाँ पे सभी ने पूरे छत भर के कपड़े धो रखे हैं, तो सुखाने पे लगे हैं बेचारे सभी। तो
तो यहाँ पे दीदी और आंटी जी के साथ काफ़ी देर तक बातें वगैरह करने के बाद फिर वो तो चले गए थे कमरे में, और क्योंकि दीदी का काम छूट रखा था इसीलिए। और यहाँ पे आंटी जी ने जाना था पोते जी को अपने लेने के लिए स्कूल में, तो यहाँ पे फिर वो भी चले गए थे, क्योंकि जितना जल्दी वो घर का निपटाएंगे उतनी जल्दी उन्होंने फिर अपने पोते को लेने भी जाना था। तो यहाँ पे फिर मैं तो छत में थी और मैंने कहा मेरा काम तो निपटा हुआ था, जिस वजह से फिर मैं नीचे नहीं गई। और यहाँ पे फिर मैं कपड़े ही सुखा रही थी, तो यहाँ पे तब तक मेरे जेठानी का बेटा भी आ गया था। तो यहाँ पे फिर हम लोग आपस में बातें वगैरह करने लगे। तो काफ़ी देर बातें वगैरह करने के बाद फिर मैं भी चली गई थी खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा था खाना पीना बनाने का भी। तो यहाँ पे फिर हम चल दिए खाना पीना बनाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे के करीब का, और खाना पीना भी हो गया था हम लोगों का। तो हम आ गए हैं अभी छत पे कपड़े वगैरह पलटने के लिए, क्योंकि धूप हो रही है, अभी बहुत अच्छी धूप आ रही है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने कहा जितना जल्दी से कपड़े पलट के सुखा दें उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जा रही है। और इसी वजह से तो यहाँ पे काफी और काना लगे हुए हैं आपस में खेलने पे। किस वाले में है? तो ये जितने भी कपड़े हैं इन दोनों में नहीं है, इस तार पे, और ये दोनों में है। ये सभी धुल रखे हैं मैंने सुबह के। पल बाकी तो जो नीचे दूसरे किराएदार हैं उनके कपड़े वगैरह हैं। और यहाँ पे दोनों के दोनों लगे हुए खेलने पे। खेलो खेलो, गिरना मत यहाँ पे बैठ जा, ना यहाँ पे बैठ जा। कान टायर मारा यहाँ पे, टायर यहाँ पे कान आ गया। रेलगाड़ी खेलो तो बात नहीं करना, ठीक है चलो पकड़ो। चलो नीचे बैठ, ऐसी रेलगाड़ी होती है। तो यहाँ पे लगे हुए हैं रेलगाड़ी खेलने में बच्चे। बच्चों के भी अलग अलग प्रकार के खेल है, निराले खेल है। हम बोट चला रहे हैं, बोट ऐसे बोट चलाते हैं। सामने का मौसम काफ़ी सुंदर सा हो रखा है, आसमान में बादल तो लगे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो पूरी नदी पानी से लबालब भर गई है।